रामचंद्र भगवान की जय।
जय। लक्ष्मण भैया की जय। शत्रुघ्न महाराज की जय। भरत जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सभी संत जनों की जय। अपने अपने श्री गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आप सभी ने कल भगवान श्री राम को वनवास होता है, मंत्रा के संगत में आकर के कैकेयी दशरथ जी से दो वरदान जो रहती है उसको मांगते हैं और मांग करके श्री कैकेयी के द्वारा अपशब्द और ऐसा दुर्वचन बोला जाता। बड़ी सुंदर विचित्र बात है सज्जनों। राम को जब वनवास की वरदान दशरथ से मांगती, दशरथ जी कहते हैं अरे पगली मजाक मत कर। अरे कैकेयी तू मजाक मत कर, ऐसी मजाक करना छोड़ दे। श्री वाल्मीकि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि दशरथ जी को विश्वास नहीं होता कि कैकेयी सच में बोल रही है कि राम को जंगल में भेजना है और भरत को राज्य गद्दी में बिठाना है। बोलो जय श्री राम। दशरथ जी कहते हैं अरे क्या बात कर रहा है, तो ये जो मांग रही है मजाक मत कर, मैं सीरियस बात कर रहा हूं कि राम को राजा बनाना है और तू कह रही कि राजा राम को जंगल भेज दे। ये कैसे संभव है? ये तो संभव नहीं है। कहती है अगर तुमको वरदान देना है दो, अगर नहीं देना है तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं कोई खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ, मैं कोई हास्य व्यंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल अपने होश और हवास में अपनी पुनः बुद्धि से, अपने मन इंद्रियों से मैं तुमको ये वचन मांग रही हूँ अपनी। और तुमने ही कहा था कि तुम जब भी चाहो तुम अपनी दो वचन मांग सकती हो, मुझे अपना वचन पूर्ण करो। दशरथ जी ने कैकेयी को कहा अरे कैकेयी ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल। जैसे कहा ऐसे मत बोल, कैकेयी ने कहा कि हे राजा दशरथ ध्यान से देख मुझे, क्या कभी मैंने जीवन में काली रंग की साड़ी पहनी? दशरथ जी ने कहा कभी नहीं पहनी। और कहा कभी मैंने श्रृंगार के बिना, मंगलसूत्र के बिना अपने जीवन में एक घड़ी भी बिताई? बोले कभी नहीं बिताई। कभी श्रृंगार के बिना मैंने अपने राज्य का यांचलन किया? बोले कभी नहीं की। तो आज मुझे तुझे देख नहीं रहा है,
कैकेयी कह रही है, आज मेरे शरीर में काली रंग की साड़ी है, गले में मंगलसूत्र नहीं है और माथे में सिंदूर भी नहीं है। क्या नहीं है? सिंदूर भी नहीं है। माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, श्रृंगार नहीं है, और तो और मेरी जो जटा है, मेरे जो बाल है, वो बाल भी बंधे हुए नहीं है, खुले हैं। जैसे कहा, और मेरे पैरों में देख, मेरे हाथों में देख, न कंगन है, न चूड़ियां हैं, न कड़े हैं, न पैरों में रुंझन बजने वाले पायलियां हैं, पायल है, न ही मेरे पैरों में जूता या चप्पल है। राजा दशरथ, तुमको फिर भी यकीन नहीं है और मैं तुमसे वरदान मांग रही हूं, मेरे को अपनी वरदान चाहिए। राम को 14 साल वनवास भेजो और मेरे पुत्र, मेरे लाल भरत को गद्दी में बिठाओ, अयोध्या का राजा बनाओ। ऐसा करके चिल्लाकर जब कहने लगी, दशरथ जी जमीन में गिर गए, जमीन में धड़ाम से गिर गए। जब जमीन में गिर गए, धड़ाम से जमीन में गिरे, जमीन में जब धड़ाम से गिरे, सज्जनों, जब दशरथ जी की आंखों में आंसू आने लगा और कैकेयी को कहने लगे, अरे कैकेयी, ये क्या बोल रही? इतने में कैकेयी ने कहा, अगर मेरा वचन पूरा नहीं कर सकते तो मुझे बोल दो, मैं अभी चली जाऊंगी यहां से। और राजन, ये रोने की, ये बनावट, ये दिखावट आप मुझे मत करो, मुझे मेरी वचन पूर्ण करो, ऐसा दृष्टांत डाला कैकेयी ने दशरथ के ऊपर। दशरथ हाथ जोड़ने लगे अपने पत्नी को। महाराज, अब पत्नी को पति हाथ जोड़े तो आप समझ सकते हैं। अब पति पत्नी को हाथ जोड़कर कहे कि तू और कुछ मांग ले, मैं सब कुछ दे दूंगा। तू कहती है भरत को राज्य गद्दी में बिठाना है, बिठा दूंगा, लेकिन मेरे राम को 14 साल वनवास में भेज नहीं सकता। मैं तेरी दूसरी वरदान पूर्ण कर दूंगा। तेरा 2 वरदान है ना, 2 वरदानों में दूसरा वरदान मैं पूर्ण कर दूंगा, भरत को गद्दी में बिठा दूंगा, राजा बना दूंगा। लेकिन पहला जो वरदान है, राम को जंगल भेजना वनवास का, वो बड़ा विचित्र है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कैकेयी, मेरी बात मान ले। कैकेयी ने कहा, नहीं, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए और 2 वरदान मुझे दे दो। दशरथ जी बारंबार हाथ जोड़ करके नमन करते, स्तुति करते, वंदन करते, कहते भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती, दशरथ जी को एक बार तो क्रोध आया और क्रोध आकर के उन्होंने अपने तलवार निकाला और तलवार निकाल करके मन में इच्छा हुई कि कैकेयी को वहीं पे सिर कलम कर दे, सिर काट करके फेंक दे, ऐसा क्रोध आया। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया। महाराज, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ऐसा विचित्र क्रोध उत्पन्न हुई और स्वाभाविक बात था, ये भयंकर क्रोध उत्पन्न होने लगा। और जैसे भयंकर क्रोध उत्पन्न होने लगा, दशरथ जी ने अपने क्रोध को अपने कंट्रोल में करी, तलवार को पुनः म्यान में रखा और दशरथ जी पुनः पैर पकड़ने लगे अपनी पत्नी कैकेयी का। जब पैर में गिर गए दशरथ जी, भीख मांगने लगे रोते हुए
और जब भीख मांगने लगे रोते हुए तो कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी ने ठुंड मारा पैरों से और ठुंड मार करके कोने में चली गई। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ठुंड मारा। दशरथ की आंखों से आंसू और पूरी अयोध्या सज रही है, गज रही है, ढोल नगाड़ा बजा रही है, बज रही है महाराज। बड़ी विचित्र दृश्य अयोध्या का। लोग जो है रंगोली बना रहे हैं, सुंदर सजावट कर रहे हैं, बड़ी विचित्र है महाराज। इतनी दिव्यता और इतनी सुंदरता, मनोहरता राम राज्य की अयोध्या में। उस अयोध्या का वर्णन श्री शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं। जैसे किसी के घर में शादी होती है तो कैसे सजावट होती है घर की, पूरे घर में टेंट, लड़ियां, बत्तियां, चमकनियां, गुब्बारे, फूल, पुष्प, अनेक 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 प्रकार की सुंदर सजावट होती है। और सजावट कहाँ से होती है? बोले द्वार से ही, यानी कि गेट से ही घर का स्वागत सजावट होती है। ऐसे अयोध्या राज्य का जो मुख्य द्वार था, उस मुख्य द्वार से ही सजावट होने लगी। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और लोगों ने अपने घर घर कुटियाओं में पेंटिंग कर रहे, रंग रहे, रंगोली बना रहे, बड़ी विचित्र तैयारी चल रहा है। जैसे सज्जनों ये बात जब फैलने लगी, देवी देवताएं भी जो है चकित रह गए थे कि राम को अगर राजा बना दिया तो रावण को कौन मारेगा। राम को अगर गद्दी में बिठा दिया, कुंभकर्ण को कौन मारेगा। रावण गद्दी में बैठ गए तो बाकी राक्षसों को, दुष्टों को कौन मरण करेगा, विनाश करेगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब जैसे ही ये सभी देवी देवताओं का ही चाल था, क्योंकि देवी देवताएं कहते क्या है? कहते हैं देवी देवता मनुष्य की रीति स्वार्थ लागई करही सब प्रीति। देवी देवता और मनुष्य का एक रीति है, जब तक स्वार्थ नहीं हो तब तक प्रीति नहीं करते। स्वार्थ अगर हो तो वहां पे प्यार करना, दिखावा करना शुरू कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। जोरिए बोलो जय सिया राम। तो सब दिखावटी का प्रेम करते, लेकिन देवी देवताएं नहीं चाहते थे राम को राज्य मिले। तो ये देवी देवताओं ने जो है मंथरा का बुद्धि को भ्रमित किया, कैकेयी की बुद्धि को भ्रमित किया, और भ्रमित करके जो है कैकेयी के मुख से ये शब्द निकलवाए। दशरथ जी रोते हुए, बिलखते हुए, अनन्य बोलते हैं, लेकिन कैकेयी नहीं मानती। कैकेयी मानने को तैयार नहीं। जब कैकेयी मानने को तैयार नहीं, इतने में कौशल्या, सुमित्रा, दो रानियां दशरथ जी को ढूंढने लगे। इतने में जैसे ही कहा कि कहाँ है राजा दशरथ, कहाँ चले गए राजा दशरथ? दशरथ जी दर्शन नहीं दे रहे। इतने में सेनापतियों ने कहा महारानी वो तो कूप भवन में गए हैं। कहाँ पे गए हैं? कूप भवन में गए हैं। और कूप भवन यानी कि
जहाँ पे दुख की घड़ी हो तो व्यक्ति वहां पे जाते। बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। बोले कूप भवन में? बोले हाँ कूप भवन में गए। बोले कूप भवन में क्यों गए? ये तो खुशी का समय है, खुशी का पल है, आनंद का पल है, राम को राजा बनाने का पल है। और ऐसे दिव्य पल में कैसे कैसे जा रहे हो महाराज? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अब भगवान राम की यहाँ पे अभिषेक की तैयारी हो रही है, तो कुछ भवन में जाने की क्या बात नहीं। इतने मंत्री को भेजा, जाओ राजा दशरथ को बुलाकर ले आओ। जैसे कहा राजा दशरथ को बुलाकर ले आओ, तो महाराज दशरथ के पास जब गए तो दशरथ जमीन में पड़े हुए। दशरथ जी जमीन में पड़े और कई खड़ी है। दशरथ को जब सेनापति ने देखा तो बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। दौड़े दौड़े गए महारानी कौशल्या और सुमित्रा के पास, जाकर के कहने लगे महारानी महारानी। बोले हाँ जी। अरे हम तो दशरथ को बुला नहीं पाए। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो तो जमीन में लेटे हुए और रो रहे हैं। बोले रो रहे हैं? बोले हाँ रो रहे हैं। बोले क्यों? बोले हम पूछ ना पाए, पूछ ना सके। बोले और कौन है वहां पे? बोले कैकेयी है। जब ये वृतांत, ये दृष्टांत को बताया, समझाया महाराज, जब ये वृतांत और दृष्टांत को समझाया, समझाने के बाद जो है श्री महाराज, श्री कौशल्या और सुमित्रा ने अपने जो मंत्री हैं, सुमंत जिसका नाम, क्या नाम है? सुमंत, उनको भेजा कि जाओ आप दशरथ को लेके आओ, क्योंकि रानियों की मर्यादा है। अब किस विषय में, क्यों, कहां, कैसे वहां पे रो रहे हैं, पड़े हैं, तो ये बात समझ नहीं आई है। तो रानियां को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, इसलिए वो गए नहीं और अपने मंत्री को भेजा। मंत्री ने जाकर के दशरथ को वहां से उठा करके लेके आए और चल नहीं सके दशरथ जी, लेके आए और लेके आकर के मुंह लटकाते हुए दशरथ जी बाहर निकलते हैं। और दशरथ जी अपने गद्दी में जब बैठते हैं तो किसी को कुछ बोल नहीं पाते हैं, उनका कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है महाराज। बोलो जय श्री राम। जय सिया। कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। कंठ अवरुद्ध होने का मतलब गम में इंसान बोल नहीं पाता, दुख में इंसान बोल नहीं पाता। कंठ अवरुद्ध हो गया दशरथ का, और दशरथ जी ने कहा कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, मैं कुछ बता नहीं सकता। सबने कहा बताओ तो सही क्या हुआ। इतने में कैकेयी आई और कैकेयी ने आकर के कहा कि ये दशरथ क्या बोलेंगे, मैं बोलती हूँ। कैकेयी ने सबके सामने बोल दिया, दशरथ ने मुझे वचन दिया था कि 2 वचन मांग ले, मैंने 2 वचन मांगा तो ये राजा, अयोध्या का राजा, अयोध्या के राजकुमार, अयोध्या के यशोपति अपना वचन देने के लिए इनकार कर रहा है। ये कैसा राजा हुआ, कहाँ का राजा हुआ? बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। ऐसा चिल्लाकर कहने लगी थी। ऐसा बातों को सुनकर के कौशल्या, सुमित्रा, ये दोनों हैरान हो गए। आज तक हमारी बहन ने ऐसी ऊंची शब्द में कभी बात नहीं करी, आज क्या हो गया? और एक रानी को, अपने राजा पति को, या रानी नहीं भी हो, एक स्त्री को अपने पति को भरी सभा में ऐसी ऊंची आवाज में तो बात भी नहीं करना चाहिए। ये तो फटकार लगा रही है। ये कहाँ का राजा हुआ जो अपने 2 वचन को पूर्ण नहीं कर रहा है? दशरथ ने टेढ़ी नजर से कैकेयी को देखा और कैकेयी को देख करके मन कर रहा था उनको कि उसको उसी वक्त मृत्यु प्राप्त करवाऊं, लेकिन अपने वचन में बंध गए। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल
रघुकुल का रीत ऐसा था, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपना प्राण चले जाए, अपना शरीर चले जाए, हमारी मृत्यु हो जाए, लेकिन हमारी वचन खाली न जाए। ऐसा राजा दशरथ और ऐसा उनकी सूर्यवंश। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं हम सूर्यवंशी हैं। अरे भैया, सूर्यवंशी होने से कुछ नहीं होता। सूर्यवंशियों के गुण भी आपके अंदर भीतर होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। प्राण जाए और वचन न जाए, ऐसा दृश्य। और उसी बात को सोच करके दशरथ ने कैकेयी को कहा कि एक तेरा वरदान मैं मान लेता हूं, लेकिन दूसरा वरदान नहीं मांग सकता। इतने में सबने पूछा कि दूसरा वरदान क्या है, बताओ। कैकेयी ने कहा राम को 14 वर्ष वनवास। ये बात जब सुना सबने, सब लोग की आंखें की खुली रह गई। सब लोग ने अपने मुख में हाथ दबा लिया। हाय राम, ये क्या सुन रहे हैं। जैसे कहा 14 साल वनवास, तो सब लोग अक्का बक्का रह गए। कुछ लोगों को लगा कि ये सपना तो नहीं देख रहे हैं, अपने मुंह में पानी का छिड़काव मारने लगे। जब समझ आया कि ये बात तो सत्य है, राम को 14 साल का वनवास और भरत को हमेशा के लिए अयोध्या का राजा बनाया जाए। बोले क्यों? क्योंकि अयोध्या का जो राज्य है, उस राज्य को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार तो इंद्र के मन में भी जलन हुआ। बोले क्यों? क्योंकि जब उसने अयोध्या में आकर के अयोध्या का प्रक्षालन करी, अयोध्या का प्रशिक्षण करी, अयोध्या को देखा, अयोध्या के मनोहर उस दृश्य को देखने के बाद, अयोध्या की सुंदरता को देखने के बाद, अयोध्या राज्य का विस्तार को देखने के बाद इंद्र को मन में गुमान आई कि स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर तो अयोध्या का राजमहल है। बोलो अयोध्या धाम की जय। बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा दिव्य मनोहर इंद्र का स्वर्ग भी उसके मुकाबले में नहीं था। ऐसा दृश्य अयोध्या का। और जैसे ये दृश्य देवता देखते हैं तो देवताओं के मन में भी इच्छा होती, कितना सुंदर अयोध्या है। राम लक्ष्मण आए उस सभा में। राम जी आने के बाद पिता को देखा रोते हुए, कौशल्या को देखा रोते हुए, सुमित्रा को देखा रोते हुए, और कैकेयी अपने अभिमान में चूर चूर होकर के लंबी लंबी सांस लेकर के तन करके अकड़ करके खड़ी है, और खड़ी होकर के जमीन को देख रही है। भगवान राम ने पिता के चरणों में प्रणाम किया, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, और राम ने पिता के पास जाकर के कहा, पिताश्री क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू क्यों? दशरथ जी राम को बता नहीं पाए, बातें नहीं बता पाए। जो बात नहीं बता पा रहा है वो जंगल कैसे दे सकता है राम को? राम को देखा, राम की छवि, राम के दिव्य मनोहर नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम
पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। राम की छवि को देखा, राम को देख करके दशरथ जी ने गले लगाया और गले लगा करके जोर से रोने लगे। और जब जोर से रोते हैं राम जी के मन में बहुत ही दिव्य विरह रूपी चिंता मन में सताने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, मेरे पिताजी रो रहे हैं और आज तक दशरथ जी को रोते हुए राम ने देखा नहीं और आज रो रहे हैं। राम ने कहा कि पिताश्री बताओ तो सही क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं। इतने में दशरथ जी सीने से लगा करके राम को कुछ नहीं बोल सकते हैं, अपने मुख से सिर्फ एक शब्द निकालते हैं, वो शब्द सिर्फ है राम। राम फिर गले लगाते हैं, फिर रोने लगा। इतने में राम जी माताओं को पूछते कि मां आप ही बताओ हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी घटना घट गई जिससे मेरे पिता आज इतने आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या बात है। राम ने जब अपने माताओं से पूछा, कौशल्या सुमित्रा से नहीं बताई। दूर कोने में कैकेयी खड़ी थी। राम ने कैकेयी को पूछा, मां क्या हुआ, आप तो बताओ, आप तो मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती हो, आप तो मुझे बताओ। अब कैकेयी राम की तरफ पीठ करने लगी और राम की तरफ पीठ करके बोलने लगी, अरे राम क्या बताऊं तुमको, ये तुम्हारा जो बाप है ना, अयोध्या का राजा दशरथ, ये कैसा राजा है। बोले क्या हुआ, बोले अपना 2 वचन भी ये पूर्ण मेरे को दे नहीं पा रहा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। 2 वचन, बोले हाँ 2 वचन। बोले कैसी, कौन से वचन मेरी माँ बताओ। जैसे कहा 2 वचन, बोले 2 वचन क्या है मुझे बताओ। इतने में कैकेयी ने कहा, अरे राम तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वचन मांगने को कहा था, मैंने मांगा नहीं था। आज जब मांगने की बारी आई, मैंने बोला भरत को राज्य गद्दी में बिठाया जाए। इतने में राम कहने लगे, अरे वाह क्या बात है मेरे भाई, भरत को राज्य गद्दी में बिठाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले दूसरी बात भी सुनो। बोले क्या, बोले दूसरी बात तुमको 14 साल वनवास रहना पड़ेगा। इतने में राम ने कहा बस इतनी सी बात, इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग रो रहे हो। पिताजी दौड़ते हुए पिताजी के पास गए। पहले दशरथ जी गले लगा रहे थे, अब राम ने दशरथ को गले लगाया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोरी बोलो जय सिया राम। पिताजी के पास राम गए दौड़े दौड़े और कहा ये बात है, ये बात। राम जी कहने लगे कितनी खुशी की बात है यार। राम जी कहते हैं कितनी खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे भाई श्री भरत जी राजा बनेंगे, हमारे भाई श्री भरत जी राजा बनेंगे। इतने में दशरथ जी कहते बेटा दूसरा वचन भी तो है कि 14 साल राम को वनवास हो। कोई बात नहीं पिताश्री, अगर आपका वचन है मैं अवश्य जाऊंगा। दशरथ जी तुरंत रोते हुए पुनः गले लगाते, अरे राम ऐसा नहीं बोलो। सुमित्रा रोने लगी, कौशल्या रोने लगी। और तो और मैं आपको बताऊं, ये खबर को सुन करके तो वहां पे अयोध्या के जो सेनापतियां थे, सेनापति की आंखों में आंसू की धार बहने लगा। और तो और सुमंत्र जो मंत्री था सुमंत, वो भी रोने लगा। और तो और वहां पे बर्तन का काम करने
वाली एवं झाड़ू पोछा लगाने वाली को जब ये खबर पड़ा, उसके हाथों से झाड़ू छूट गया और झाड़ू छूट करके वहीं पे बैठ गई और बैठ करके राम के दर्शन के लिए दौड़ी हुई आई। सेनापतियों ने रोका, ए रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोले आज तो मत रोको। दौड़ी, दौड़ करके राम को देखा। राम क्या कर रहे हैं? अपने पिता को गले लगा रहे हैं। अपने पिता को गले लगा रहे हैं और पिता को गले लगा करके कह रहे हैं, अरे पिताश्री, बस इतनी सी बात। अरे ये खुशी की बात भी तो है ना, मेरा भाई भरत गद्दी में बैठेगा, राजा बनेगा। और दूसरी बात, वनवास, कोई बात नहीं, मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूं। मैं श्री पिता के वचन को पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। अरे आओ ना, ऊपर आओ ना। क्या हो गया? क्या शादी का कार्ड है? बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो जैसे ही भगवान जो है श्री राम ने कहा कि मां, जैसे ही ये कोई बड़ी बात नहीं, पिता का आज्ञा का पालन करना प्रत्येक पुत्र का फर्ज है। वो पुत्र पुत्री क्या जो अपने बाप का वचन का पूर्ण नहीं करे, वो बेटा होने के लायक नहीं जो अपने पिता का वचन का पूर्ण निर्वाह करे। राम ने पुत्र के धर्म के बारे में बात करी और पिता को समझाया, अरे पिताजी, आप क्यों परेशान हो? आप क्षत्रिय होकर के रो रहे हो? नहीं नहीं, आपकी आंखों में अश्रु नहीं, आपके होठों में मुस्कान और गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका पुत्र राम है। राम है और ये राम हर संभव प्रयास करेगा, अपने पिता का वचन पूर्ण करने की हर संभव प्रयास करेगा। अरे पिताजी, राम कह रहे हैं अपने पिता से, अरे आपका हक है, मैं राम हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका पुत्र हूं, आपका हक है कि मेरा सर मांगने का काट करके, मैं अपना सर काट करके आपके चरणों में डाल दूंगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब राम ने ऐसी बातें करी, दशरथ जी चकित हो गए। दशरथ ने गले लगाकर रोने लगे। दशरथ जी जब रोने लगे, बेटा ऐसे बातें मत कर, मैं परेशान हूं, वो दुष्ट तेरी मां नहीं है और उसको मां मत बोल। राम कहते नहीं नहीं, वो मेरी मां है। और सबसे अधिक प्रेम करने वाली मां कैकेयी आज वचन मांग करके कुटिल होने को मजबूर हुई। तो राम अपने पिता को समझाते हैं, पिताजी आप परेशान मत हो, आप मत रहो। अगर आप अपनी आंखों से अश्रु बहाओगे, वो मेरे के लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी रहेगा। आप अश्रु मत बहाओ। दशरथ जी की आंखों से अश्रु की धार बहती है। सुमित्रा, कौशल्या रोते हैं। पूरे अयोध्या आज रोने लगे। अयोध्या वासी विरह में डूबने लगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनकी आंखों में आंसू नहीं था। खाली एक व्यक्ति, एक नहीं दो व्यक्ति थे जिनकी आंखों में आंसू नहीं था। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दो लोग थे जिनकी आंखों में आंसू नहीं था। और वो दो लोग कौन? बोले एक मंथरा और दूसरी कैकेयी। तो ये दो को छोड़ करके आज पूरी अयोध्या
आंसू में, विरह में डूब गया महाराज। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। डूब गया, विरह में डूब गया। और जैसे विरह में डूब गया, राम ने बहुत ही पुत्र धर्म और पिता धर्म के बारे में दशरथ को बताया, लेकिन दशरथ को ज्ञान प्राप्त नहीं हुई। दशरथ जी एक ही बात कहते, राम मत जाओ। राम जी कहते नहीं, पिता का वचन है, आपकी वचन में खाली जाने नहीं दूंगा। सूर्यवंशी हैं आप, उस सूर्य के तेज को विनाश नहीं कर सकता। रघु कुल रीत सदा चली आई, उस रीत को मैं कभी भी समाप्त नहीं कर सकता, राम कहते। और दशरथ आप मेरे पिता हो, राम का फर्ज है पिता का मान सम्मान वचन हमेशा सूर्य पताका की तरह ऊंचा रहे, समृद्ध रहे, ऐसा राम ने दशरथ को कहा। राम ने कहा कि मैं तो जाऊंगा वनवास। राम जी ने तुरंत अपने सिर के ताज को निकाल करके नीचे रख दिया। भगवान श्री राम के गले में सोने की मणियों की, हीरों की मालाएं थी, तुरंत उस मालाओं को निकाल दिया। अपने कपड़ों को त्याग दिया, सन्यासी रूप धारण कर लिया राम ने। लक्ष्मण जी आए दौड़े दौड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो आप? लक्ष्मण जी तो इतने क्रोधित हो गए, तीर निकाला, धनुष बाण निकाले और अपनी मां कैकेयी के ऊपर तान दिया। इतने में राम ने डांटा, ए लक्ष्मण क्या कर रहा है, पागल हो गए? ये हमारी मां है, जगत जननी है, तो क्या बावरा हो गया है, पागल हो गया है? ऐसा मत कर। राम जी ने डांटा, फटकारा। इतने में लक्ष्मण जी कहते, भैया जिस मां ने देवता समान बेटे को, भाई को, मेरे राम को वनवास मांगने की याचना करी, ये मां नहीं हो सकती, ये तो राक्षसनी है, ये तो राक्षसनी है, राक्षसनी है, कुटिलनी है, कुटिलनी। ऐसा कहकर के टिप्पणी लक्ष्मण ने किया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोड़ी के बोलो जय सिया राम। ये तो राक्षसनी है। राम ने कहा, लक्ष्मण ऐसा नहीं बोलना, चाहे जैसा भी है मां है, जैसे भी है ये हमारे मां है, और मां जैसे भी मां होती है। चुप हो जाओ। लक्ष्मण को डांटा राम ने। राम की डांट को सुनने के बाद लक्ष्मण चुप हो। क्यों? लक्ष्मण जी राम से बड़ा प्यार करते थे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मण ने कभी भी राम को छोड़ा ही नहीं। बचपन से खेलते भी इकट्ठे थे, खाते भी इकट्ठे ही थे। इतना प्रेम था लक्ष्मण का राम से। इतने में लक्ष्मण ने कहा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। लक्ष्मण ने तुरंत अपना माला वाला निकाल करके फेंक दिया। राम ने कहा, लक्ष्मण क्या कर रहा है तू मेरे साथ जंगल में कैसे रहेगा? मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरे से बड़ा हूँ, मैं तो जंगल में रह लूंगा, लेकिन तू तो छोटा सा है, तू कैसे रहेगा? लक्ष्मण कहने लगे, ये बात मत करना, अगर जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, अगर मुझे लेके नहीं गए तो मैं आपको भी जाने नहीं दूंगा। ऐसे कह करके लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के रोते हुए वहां पे उच्चारण करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मण जी ने तो अंत में कह डाला, अगर आप अकेले जाने लगे तो मैं अपना प्राण यहीं पे त्याग दूंगा। तीर निकाला और तीर और धनुष निकाल करके लोग दूसरे को तरफ मारते, उन्होंने अपने तरफ ही तीर लगा लिया। अगर मुझे लेके नहीं गए तो मेरा होने का कोई मतलब ही नहीं बनता।
जहां पे राम नहीं है वहां पे लक्ष्मण तो रह नहीं सकता। लक्ष्मण ने अपना प्राण त्याग करने का निर्णय किया। इतने में राम ने कहा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। इतने में राम कहने लगे ठीक है चलना मेरे साथ। लक्ष्मण तैयार हो गए। सीता जी आई बेचारी 16 श्रृंगार राजकुमारी जग जननी जनक नंदनी जग जननी सीता माता जब आई, सीता माता भी आंखों में अश्रु लेकर के आकर के कहती और अपने सास ससुर का पैर छूती है और कहती मुझे भी वन जाने की आज्ञा। इतने में दशरथ जी बहुत जोर से रोने लगते हैं। दशरथ जी रोते हैं, कहते हैं अरे नंदनी तू क्या कर रही है? दशरथ जी ने अपने सिर के ताज को निकाल करके फेंक दिया। धिक्कार है मुझे आज, धिक्कार है मुझे आज, बहू को भी मैं रोक नहीं पा रहा हूं। और सीता को कहा कि नहीं सीते, तू तो जंगल जाने का नाम मत लेना, तू राजकुमारी है, तूने तो कभी नंगे पांव अपने घर में नहीं चली, तू जंगल में कैसे चलेगी? बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सीता माँ कहती, अरे सीता माँ कहती है अरे पिताश्री जहाँ पे पति जा सकते हैं पति जाएंगे, मैं वहां पर मेरे को भी चलना होगा, मेरे को भी जाना होगा। जहाँ पे पति चल सकते हैं वहां पे पत्नी क्यों नहीं चल सकती? मैं भी जाऊंगी। ऐसा कहा सुमित्रा कौशल्या ने आकर के सीता को गले लगाया और सीता को कहा बेटा ऐसे बात मत कर, ऐसे बात मत कर, जाने की बात मत कर। जब कहा जाने की बात मत कर तो श्री सीता माँ कहते नहीं माँ, जहाँ राम है वहीं सीता रहेगी और सीता की जगह तो राम के चरणों में है, राम के चरणों में सीता की जगह है, इसलिए मैं भी राम के साथ वनगमन करूंगी। रोती हुई सीता कहती है दशरथ जी जब सीता को रोते हुए देखते हैं अपने आप को धिक्कारते हैं, छी कितना नालायक हूं मैं। दशरथ ने कितना पाला पोषा और कितनी सुंदरता के साथ पाला, लेकिन मेरे पास आते ही अब इसको वन जाना पड़ रहा है। लोग मुझे क्या बोलेंगे? दुनिया मुझे थूकेंगे, दुनिया मुझे धुतकारेंगे कि कैसा दशरथ था, अपने बहू को भी नहीं रोका और बहू को भी जंगल भेज दिया। और बहू कैसी रुई की जैसे उसके पैर हैं, जनक नंदनी सीता माता का। बोलो जय सिया राम। जय सिया। जोरिए बोलो जय सिया राम। लोग मुझे बोलेंगे कि दशरथ ने अपनी बहू रानी को भी रोक नहीं पाया, कैसा नालायक राजा था। हे सीते मेरी लाज रख ले, तू अयोध्या छोड़कर के मत जा, तू नहीं जा सकेगी, तू चल नहीं सकेगी, बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगा। सीता जंगल है, जंगल में रहना है, ये कोई आम बात नहीं है। जब दशरथ जी रोते हुए कहते हैं, रोते हुए जब कहते तो सीता माँ रोती हुई कहती है पिताश्री आपने मुझे बहुत प्रेम दिया, आपने मुझे कभी बहू जैसा व्यवहार किया ही नहीं, हमेशा बेटी से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन पत्नी का भी तो कुछ फर्ज है, पत्नी का भी तो कुछ नियम है, धर्म है, मैं उस नियमों का तो पालन करूं। मेरे राम मेरे प्राण वल्लभ जंगल में जा रहे हैं और मैं महल में रहूंगी। ऐसे पत्नी का दिनचर्या हो ही नहीं सकता। ऐसे दिनचर्या तो नहीं हो सकता। जैसे कहा सीता ने रोते हुए दशरथ जी को आपने बहुत प्यार किया,
बेटी से भी ज्यादा प्यार मुझे आपने प्रदान किया है। मैं आपका तो 7 जन्म में आकर के भी सेवा करूं तब भी आपका ऋणी रहूंगी मैं, लेकिन आपका दिव्यताओं को मैं कभी भी पूर्ण नहीं कर पाऊंगी। सीता कहती रोते हुए, आंखों से अश्रु का धार लेकर के दशरथ जी ने लाख मनाने की कोशिश की सीता को, लेकिन सीता नहीं मानी। दशरथ जी ने अपने वस्त्र को जब देखा, राम जी ने जब अपने वस्त्र को बदला, लक्ष्मण जी अपने मालाओं को फेंकने लगे, कपड़े उतारने लगे और दूसरा वल्कल वस्त्र धारण करने लगे। वल्कल वस्त्र जब धारण करने लगे तो सीता माता अपने कक्ष में जाती है और कक्ष में जाकर के जैसे राम के वस्त्र हैं, भगवान सन्यासी रूप धारण जब स्त्रियां करती है तो वैसा कपड़ा पहनाया जाता है। वैसा कपड़ा पहन करके जब सीता आई तो सीता को देख करके पूरा समाज उस विरह में रोने लगी कि देखो सीता, सोने की कंगन थी सब निकाल दिया, मंगल सूत्र तक त्याग दिया, सन्यास धारण कर लिया सीता ने। सीता के मस्तक में सिंदूर हुआ करती थी, आज सिंदूर की अणु कुछ हल्का सा सिंदूर जो कल लगाया हुआ था, जो सुबह लगाया था वो पोंछती है क्योंकि वल्कल वस्त्र में वनवास करना है, कोई श्रृंगार नहीं। और तो और सीता ने अपने कान के झुमके तक निकाल करके त्याग कर दिया। वल्कल वस्त्र धारण करके सीता आई। उस सीता के उस दृश्य को देखा सब लोग भयभीत हो गए। हे राम, सब लोग कहने लगे हे राम करने लगे। सब लोग उस भगवान को गालियां देने लगे, धिक्कार है ऐसा परमात्मा को जो ऐसे हमारे राम को वनवास जाना पड़ रहा है, ऐसे देवताओं को धिक्कार है, ऐसे विधि के विधान को धिक्कार है जो हमारे प्राण पुरुषोत्तम राम को वनवास जाना पड़ रहा है। इस घड़ी को धिक्कार है, इस दिन को धिक्कार है, इस समय को धिक्कार है, इस पल को धिक्कार है, ऐसा लोगों ने वचन याचन करने लगे। सीता का रूप देख करके दशरथ जी से देखा नहीं गया। दशरथ जी सिंहासन से जमीन पर आते हैं और जमीन पर गिर करके रोते हैं, जमीन को पकड़ कर रोते हैं और आंसू जब जमीन पे गिरती है, पृथ्वी पे गिरती है तो पृथ्वी के उत्कंठा जगा देती है दशरथ की अश्रु धार। और ऐसे विरक्त और विरह में राम जब जाने लगते हैं, राम को दशरथ जी मना करने के बावजूद भी राम नहीं मानते। राम जी ने पिता का आशीर्वाद लिया, गुरु की आशीर्वाद लिया, माँ का आशीर्वाद लिया, कैकेयी का आशीर्वाद लिया। जब कैकेयी का आशीर्वाद लेने गए राम तो कैकेयी मुंह टेढ़ा करके साइड हो जाती है, आशीर्वाद भी नहीं देती। राम ने जाते जाते कैकेयी को कहा कि माँ आप धन्य हो, आपने मेरे पर बहुत उपकार किया। राम ने बड़ाई करी कैकेयी का कि आपने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा करी। मैं सोचता था कि कब मैं जंगल जाऊंगा देखने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी मुझे जंगल जाने नहीं देते थे, लेकिन आपने कैसी बड़ी कृपा करी। आपने मेरे अंतर मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वनवास भेजा है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ऐसा कह करके देवकी श्री कैकेयी को राम जी बारंबार नमन और वंदन और पैर छूते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अगर कोई और होता और कोई होता तो अपनी माँ को माँ नहीं कहता, लेकिन
राम क्या कह रहे हैं? राम कहते हैं धन्य है, धन्य धन्य जननी कैकेयी, धन्य धन्य जननी कैकेयी, धन्य धन्य जननी कैकेयी, धन्य धन्य जननी कैकेयी, मम हृदय वनवास जेयी, मम हृदय वनवास जेयी। जय मेरे मन में आस था वनवास का कि मैं जंगल जाऊंगा, भ्रमण करूंगा, लेकिन दशरथ जी नहीं देते थे। कहते थे ना 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 नहीं जाना राम, भालू है, शेर है, चीता है, बाघ है, हाथी है, खा जाएंगे। प्यार प्यार मोहब्बत पे पुत्र के मुंह में दशरथ जी जाने नहीं देते। लेकिन श्री कैकेयी को राम कहते मां धन्य है आप, और सबका एक एक बार पैर छुआ, सबका। राम ने एक बार दशरथ का पैर छुआ, दूसरी बारी में कौशल्या माँ अपनी माँ का पैर छुआ, तीसरा सुमित्रा माँ का पैर छुआ, चौथे में जब कैकेयी के पास आई तो कैकेयी के पास राम आए, आने के बाद कैकेयी का बारंबार प्रणाम कर, एक बार 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 बारंबार चरण सेवकाई, राम ने बारंबार चरण में मस्तक लेकर के प्रणाम करने लगे और उनके सामने खड़े होकर कहने लगे धन्य है माँ, आपने मेरे पर कृपा करी। मुझे मालूम है आप मेरे से बहुत प्यार करते हो, इसीलिए मुझे जंगल घूमने के लिए भेज रहे हो। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। राम ने कभी भी किसी पे द्वेष नहीं किया। अब हम लोग कहते हैं बोलो राम, राम बिना कोई नहीं अपना, बोलते हैं ना। लेकिन राम का डेफिनेशन ये है कि राम की दृष्टि में किसी को द्वेष नहीं देते। अंत में तो यहाँ पे कथा आती है, रावण को भी राम जी ने कभी द्वेष नहीं किया। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, लक्ष्मण जी को जब रावण तीर लगने के बाद जमीन पे गिर गया, लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण जा रावण से कुछ शिक्षा लेके आ। अपने भाई को भेजा, जाओ रावण से कुछ शिक्षा लेके आओ। तो राम ने कभी द्वेष किया ही नहीं किसी से। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, अगर तुमने राम को अंगुली दिया तो राम ने तुम्हारी उंगली काटा है। दशरथ ने राम को छेड़ा तो राम ने दशरथ को तीर तीर और चूर चूर किया है। ये हमारा धर्म, हमारा सिद्धांत, हमारा सनातन में ये परंपराएं हैं। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चलने की परंपरा हमारे सनातन में पुरातन है। भगवान शंकर जैसे दिव्य परमात्मा के हाथ में भी त्रिशूल है। भगवान विष्णु जैसे शक्तिशाली परमात्मा के हाथ में भी चक्र है। ऐसे ही भगवान राम के हाथ में भी तीर है। इसलिए अपने स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा यह तो धर्म तत्व जय, धर्म के लिए किसी की बलि चढ़ाना पड़े चढ़ा देना चाहिए, किसी को कुचलना पड़े धर्म के लिए कुचल देना चाहिए, किसी को त्याग करने से धर्म बचेगा, त्याग करना चाहिए, किसी को त्याग करने से हमारा भजन अच्छा हो सकता है, भगवान का नाम हम अच्छे से ले सकते हैं, हम कथा में अच्छे से बैठ सकते हैं, हम कथा में अच्छे से सत्संग सुन सकते हैं। ऐसे संग को, ऐसे मित्र को, ऐसे परिवार के सदस्य को त्याग करना चाहिए। ऐसा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने और वाल्मीकि में, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वर्णन किया। त्यागो त्यागो इति यत्वा त्यागम यत् धर्म ततो जय। अगर धर्म आपके नियम में कोई बाधा डाल रहा है उसको त्याग देना चाहिए। अगर त्याग नहीं दिया तो जैसे मंत्रा ने कैकेयी का बुद्धि खराब कर दिया, ऐसे ही वो भी तुम्हारा बुद्धि खराब करके तुम्हारा बेड़ा गर्क करेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। आपको मैं बताऊं, कैकेयी का डेफिनेशन बड़ी सुंदर है। कैकेयी
लेकिन सुमित्रा, कौशल्या, यशोदा, देवकी सब लोग नाम रखते हैं, लेकिन कई कोई नाम रखता है? बोलो हाँ, जोरी बोलो, नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता? इसीलिए नहीं रखता क्योंकि उसके मुख से मंथरा के संगत में आकर के उसने भगवान तक को जंगल भेज दिया, राम को दूर कर दिया। ऐसे ही आपकी जो संगत है वो संगत में लग करके आपका भजन दूर हो जाए, कीर्तन दूर हो जाए, कथा दूर हो जाए, सत्संग दूर हो जाए, प्रभु की सेवा दूर हो जाए, प्रभु का नाम, भजन, कीर्तन, चिंतन, मनन, स्मरण, पाद सेवन दूर हो जाए, तो ऐसे लोगों का त्याग करना चाहिए। नहीं तो कई की तरह हो जाओगे, कई की तरह हो जाओगे। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। राम ने कहा, माँ आपने धन्य कृपा करी मेरे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा करी। अब मैं जा रहा हूं माँ, लेकिन कैकेयी बोली नहीं। तो जैसे सज्जनों, भगवान श्री राम ने सबका अभिवादन की, लक्ष्मण ने अभिवादन की, गुरु की अभिवादन की, सीता ने सभी का चरण स्पर्श किया। सीता को सब लोगों ने रोका, अयोध्या वासियों ने रोका, लेकिन सीता नहीं रुकी। बोले जहां राम वहीं पे सीता, इसीलिए बोलो सीताराम। पत्नी का परम कर्तव्य ही है पति के संग रहना। जब दशरथ जी छाती में हाथ रख करके रोते हैं, राम मत जाओ राम, राम नहीं मानते। और राम, लक्ष्मण, सीता वनवास के लिए तैयार हो गए, चले गए, निकलने लगे, रथ में सवार हुए। दशरथ ने रोते हुए सुमंत को बुलाया। सुमंत को रोते रोते कहते, सुमंत सब रो रहे हैं। और सुमंत कहा, सुमंत राम जिद पकड़ के बैठा है, राम मेरी बात सुन नहीं रहे। दशरथ ने कहा, रोज राम मेरी बात सुनता था, लेकिन आज नहीं सुन रहा है। एक काम करो। बोले क्या? बोले इसको ना अयोध्या के बाहर लेके जाओ, जंगल में घुमाओ, और थोड़ा सा घुमाने के बाद वापस अयोध्या लेके आना। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो इसको ले जाओ, राम को, लक्ष्मण को ले जाओ, सीता को ले जाओ, लेकिन छोड़ना नहीं, इनको घुमाना जंगलों में, और जंगलों में घुमाने के बाद वापस लेके आना अयोध्या में, ठीक है? रोते हुए दशरथ जी ने कहा, सुमंत ने कहा, जो आज्ञा मारे। भगवान राम के साथ दशरथ ने हजारों सेनापति भेजा, हजारों सेनापतियों को भेजा कि जाओ राम को अयोध्या से दूर जंगल ले जाओ, दिखाओ, घुमाओ, टहलाओ। जब राम जी थक जाएंगे, सीता को, लक्ष्मण को वापस घर अयोध्या लेके आना। हाथ जोड़ करके दशरथ ने अपने मंत्री को कहा, सुमंत को, और सुमंत दशरथ की आज्ञा को पाकर के बोला, जी महाराज। राम जी तुरंत रथ पे बैठ गए, सीता बैठ गए, लक्ष्मण बैठ गए, सुमंत रथ चलाने लगे। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर आ गए, सब रथ में लेटने लगे। नहीं 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 नहीं, हम राम को जाने नहीं देंगे। राम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अयोध्या वासियों, मैं जा थोड़ी रहा हूं, 14 वर्ष के लिए मैं घूमूंगा जंगल में। देखो जैसे तुम मेरे से प्रेम करते हो, जंगल में रहने वाले और भी तो लोग हैं, वो भी मेरे से प्रेम करते, उनको भी तो दर्शन देना है। भगवान राम ने सबको गले लगाया, उठा कर सब के ऊपर बारंबार नैन चरावा, यानी अपने नैन से सभी के नैनों में राम ने देखा। हजारों लाखों लोग अयोध्या में भगवान राम को घेरा डाल के बैठे हैं, लेकिन राम ने सभी पे दृष्टिपात करी, दृष्टिपात करके सभी को कहा, आ जाओ। कुछ लोग राम के साथ जाने लगे, बोले नहीं हम भी राम के साथ जाएंगे। कुछ लोगों ने घर छोड़ दिया, राम के साथ जाने के लिए तैयार हुए। कुछ स्त्रियां पति को छोड़ दिया, राम के साथ जाने लगे। कुछ भगिनी बहन लोग भाइयों को, माताओं को छोड़ दिया, राम के साथ जाने लगे। कुछ
बच्चे थे वो भी राम के साथ जाने लगे। राम ने कहा तुम जंगलों में क्या करो? बोले नहीं, हमारा राजा, हमारा राम, हमारा प्राण धन, हमारा आत्मा जंगल जाएगा तो हम भी उसके साथ। ऐसा प्यार महाराज, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ऐसा प्यार कौन करेगा प्रभु से? ये दुनिया में तो दिखावा बड़ा है, और दिखावा मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जुबान में कुछ और लेकर के चलते हैं। मन में कुछ और तुम्हारा चल रहा है, दिमाग में तुम्हारा कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और चल रहा है। इस ढंग और इस रंग से प्रभु का दर्शन तो नहीं हो पाएगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। सरल स्वभाव होना चाहिए, सच को सच, झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत होना चाहिए, अधर्म के साथ लड़ने की हिम्मत होना चाहिए। हर कोई कुछ दृष्टिपात कर रहा है, उस दृष्टि को फोड़ने की हिम्मत होना चाहिए महाराज, ऐसा शास्त्र कहते हैं। श्री राम के साथ सब जाने लगे, पीछे पीछे पड़ गए। राम ने मना किया, नहीं माने। सुमंत मंत्री रथ चला रहे, निकल गए आगे आगे। जैसे गए जैसे आगे आगे गए महाराज, आगे आगे जैसे गए, सब लोग पीछे पीछे दौड़ने लगे, राम के साथ चलने लगे। एक नहीं, हजारों लोग राम के साथ वनवास जा रहे। राम ने कहा इनको मैं कहां लेके जाऊं? और उनके भाव और भक्ति और प्रेम को देखा। शाम का समय हुआ, 5 बजा, 5 जैसे बजा, 5 बजे, 5:30 बजे सूर्य डूबने की बारी आई तो सबको भगवान ने कहा, राम ने खड़ा करके, सुनो मेरी बात, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने घर लौट जाओ, आप अपने घर चले जाओ। देखो रात हो जाएगी, जंगल में कैसे रहोगे? आप अपने अपने घर जाओ। कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। सब लोग कहने लगे, नहीं राम, जहां आप बैठोगे वहीं हम बैठेंगे, जहां आप सोओगे वहीं हम सोएंगे, जहां आप रहेंगे हम वहीं रहेंगे। राम ने बहुत ही मना किया कि अब रात होने वाली, आप घर चले जाइए। नहीं माने। भगवान राम ने डांटा कि आप पागल हो गए हो, आप लोग कैसे रहोगे मेरे साथ? असंभव है, ये संभव नहीं है। डांटने के बाद भी डांट खा लिया, लेकिन राम का पीछा नहीं छोड़ रहे महाराज। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बारंबार राम समझावा, रामायण में वर्णन आया, बार बार राम ने फटकार लगाई, समझाया, डांटा, झटका लगाई, नहीं माने। राम ने अनंत कोटि समझाया, नहीं माने। अंत में राम आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो जैसे सूर्य डूबा, सूर्य डूबने के बाद रात्रि हुई, रात्रि होने के बाद भगवान एक जगह विश्राम करने। जब भगवान राम अपना रथ रोकते हैं, रोकने के बाद जैसे विश्राम करते हैं, तो लोगों ने क्या किया? राम बीच में है और राम को घेर करके सब लोग बैठे हुए। राम, लक्ष्मण, सीता बीच में है। रथ से उतर करके बैठे, सब लोग राम को घेर करके बैठे। सब लोगों ने अपने घर घर से कुछ भुनी हुई मक्की, भुनी हुई चिवड़ा, भुनी हुई फुलियां, साथ में गरगल की अचार बढ़िया लेके आए थे, और सब लोग निकाल निकाल कर पाने लगे, खाने लगे। राम जी ने भी भोग लगाई अचार के साथ, दिव्य मक्की भुना हुआ, चूड़ा बिना हुआ, छोले, चने के दाने इत्यादि। सब लोग बोलते, राम जी देखो छोले लाए, भोग लगाओ। राम आते हैं। जब राम भोजन को करने के बाद राम शयन करते हैं, सुबह विश्राम
सब लोग विश्राम करने लगे। जब सब लोग सोने लगे, विश्राम करने लगे, विश्राम करते हुए रात्रि का जब 1 बजा, कितना बजा? जोरी बोलो। 1 जैसे 1 बजा मेरे राम उठ गए। राम उठने के बाद सीता मां उठ करके, लक्ष्मण जी उठ करके, तीनों धीरे से, जो लेटे हुए थे सब लोग राम जी को घेर करके सब खराटे ले रहे थे, सो रहे थे। भगवान राम बचते हुए बीचों बीच से अपने शरीर को बचा करके, कि टच ना हो जाएगा, टच हो गया तो जग जाएंगे, तो सोते हुए उन सभी अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी ने अपने रथ में बैठ करके सुमंत मंत्री के साथ, राम लक्ष्मण सीता के साथ वहां से धीरे से प्रस्थान करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोरिए बोलो जय सिया राम। लक्ष्मण ने देखा, ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। लक्ष्मण ने जब देखा, सोचने में पड़ गए। लक्ष्मण जी कहते हैं, राम जी देखो कैसे सोए हुए भक्तों को छोड़ करके चले गए। इसका मतलब ये कभी भी मुझे भी छोड़ करके जा सकते, क्योंकि मुझे बारंबार मना करते, लक्ष्मण तू नहीं जा सकता जंगल में, तू इधर रहे, माँ बाप की सेवा कर। ये तो मैं जिद पकड़ के आया हूं। मैंने कहा मैं अपना शरीर त्याग दूंगा अगर मुझे छोड़ दिया तो, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन राम को नहीं छोड़ूंगा। तो लक्ष्मण जी के मन में विचार आया, अगर कहीं मैं भी सो गया, ये तो मुझे भी छोड़ के चले जाएंगे। तो लक्ष्मण जी ने तब से अपनी नींद को त्याग दिया और 14 साल तक लक्ष्मण कभी सोए नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। लक्ष्मण सोए नहीं। ऐसी विचित्र कथा है राम कथा। आगे गए, आगे जाने के बाद महाराज एक निषाद राज आते हैं। महाराज निषाद राज जैसे आते हैं, निषाद राज जैसे आते, निषाद राज जैसे ही राम के पास आते हैं स्वागत के लिए, थाली में सुंदर पकवान लेकर के। और जैसे सुंदर पकवान लेकर के जैसे ही आते हैं, आने के बाद जैसे ही श्री भगवान राम के पास वो अर्पण करते हैं और अर्पण कर करके कहते हैं, मेरा प्रणाम है, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा नाम निषाद राज है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा नाम निषाद राज है, मैं यहाँ का राजा हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ और आप मेरे घर चलो, मेरे घर में रहो। मेरा घर इसी जंगल के बीच में है। एक नगर है श्रुति नगर, वो श्रुति नगर में मेरा घर है और उस घर में आप रह सकते हो। मेरा घर नहीं है राम, ये तो आपका ही घर है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। राम के पास जो लेके आया पकवान, मिष्ठान, दिव्य, वो चीज को राम ने स्वीकार करी, लेकिन लिया नहीं। क्यों? क्योंकि वनवास मिला है। वनवास में कोई उपहार लिया नहीं जाता। और जैसे राम ने वो उपहार नहीं लिया, राम ने जब वो उपहार नहीं लिया तो क्या किया? भगवान श्री राम ने उनका स्वागत की और स्वागत कह करके क्या बोला? बोले आप तो मेरे भाई हो और मेरे भाई जैसे हो। बोलो जय सिया राम।